संगत से व्यक्ति सुसंगत से व्यक्ति सद्गुण प्राप्त करता है और कुसंगत से व्यक्ति दुर्गुण प्राप्त करता है। ये कुसंगति में फंस गया प्रताप, वो धुंधका जी, और प्रताप भान भी कुसंग में फंस गया। आपको ब्राह्मणों के बीच में रहता था, यज्ञ करता था, सरोवर बनाए और तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए, मठ मंदिर बनवाए, सब अच्छा ही अच्छा किया। लेकिन आप ये दोष वाली बात क्यों कह रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं दोष वाली बात, क्योंकि विंध्याचल जैसे पवित्र क्षेत्र में गया, जहां विंध्यवासिनी मां विराजमान है, कितना पवित्र क्षेत्र है, वहां जाकर के वो सुअर का पीछा करने लगा। किसके पीछे भागा है? शिकार खेलने गया था, लेकिन सुअर दिखाई दिया, बनावटी सुअर था, उसके पीछे भाग गया। अच्छा एक बात बताओ, राजा को शिकारी करना था तो उसे सिंह के पीछे भागना चाहिए था, उसको हिरण के पीछे भागना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा। मेरे राम जी हिरण के पीछे भागे, बोलो भागे कि नहीं भागे? सिंह नहीं था क्या वन में? हिरण नहीं थे, सुअर ही था। सुअर के पीछे तो कभी भागना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुअर गंदगी की ओर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? गंदगी की ओर। जहां गंदा वातावरण होगा सुअर वहीं जाएगा, और उसके पीछे अगर तुम पड़ जाओगे तो तुम भी गंदगी में ही जाओगे। ये गलती कर बैठा। अब आपको महाराज ये गलती क्यों हो गई उसके जीवन में? क्योंकि और सब कुछ ठीक था, लेकिन भोगों के प्रति आकर्षण था उसका। किसके प्रति? भोगों के प्रति आकर्षण था प्रतापवान का। सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता रहा, लेकिन भोगों से निवृत्ति नहीं आई, जबकि उसे निवृत्त मार्गी होना चाहिए। सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है? लेकिन जरा मरण दुख रहत तन। बताइए, अच्छा वो ये मांग रहा है कि मैं बूढ़ा ना बनूं और मरूं ना, और मुझे कोई जीत ना पावे। क्यों भाई, बूढ़ा क्यों नहीं होना चाहता है तू? इसका मतलब यह है कि बूढ़ा अगर मैं हो जाऊंगा तो याद रखना, मैं भोगों को तो प्राप्त कर लूंगा, लेकिन उन भोगों का आनंद नहीं प्राप्त होगा। यही अर्थ होता है। बोलो भाई, भोग तो मिलेंगे लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। भाई भोग तो मिलेंगे, जैसे व्यंजन मिल गए किसी बूढ़े आदमी को 56 प्रकार के, लेकिन वो खा नहीं पा रहा है क्योंकि पच नहीं पाएगा। अब क्या करें? ये क्या किस काम के? बोलो। और यदि जवानी होगी तो 56 नहीं 75% के लाओ, हजम, सब हजम। किसी व्यंजन से इनकार नहीं हो सकता है, सबको ग्रहण करने में मन भी लगेगा। क्यों? स्वाद भी मिलेगा और मन भी लगेगा। लेकिन बूढ़े आदमी को अगर व्यंजन दे दिए जाएं तो सामने रखे रहेंगे, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि पचाने की क्षमता नहीं है। इसलिए प्रतापधान कह रहा है, जरा मरण दुख रहतन, मैं बूढ़ा ना हूं और मैं मरूं ना। इसका मतलब है भोगों के प्रति आकर्षण है कि मैं मरूं ना और बूढ़ा ना, और मैं दिग्विजयी रहूं। ये कामनाएं वासनाओं की ओर ले जा रही हैं, गंदगी की ओर। कहां ले जा रही हैं? गंदगी की ओर ले जा रही हैं। वही दूसरा चरित्र महाराज मनु का है।
मनु जो है भोगों के प्रति आकर्षित नहीं है। बोलो भाई, मनु जो है भोगों के प्रति आकर्षित नहीं है, वो भगवान के प्रति आकर्षित हैं, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हैं, इसलिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। महाराज मनु सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। प्रमाण क्या है? रोए हैं महाराज मनु, इतनी उम्र में ये वैभव मेरे पीछे पड़ रहा है, इतनी उम्र में ये सोने का मुकुट मेरे सिर पर रखा हुआ है, ये सभी विषय हैं। बोलो भाई, क्या है ये सब? विषय हैं, और यही विष है। समय से इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अधिक रात्रि होने पर भोजन करते हैं तो वो भोजन भोजन नहीं है, वो विष है। बोलो क्या है? वो भोजन ही विष बन जाता है। अधिक उम्र पर आप यदि सारा बोझ सिर पर रखते हैं और उनकी जिम्मेदारियां वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, और आत्म संतुष्टि ना हो करके आप चिंता युक्त हो करके घुट घुट करके जीवन जी रहे हैं। बोलो क्या? घुट घुट करके जीवन जी रहे हैं। बुढ़ापे में कोई जिम्मेवारियां ले ले, बोलो आत्म संतुष्टि होगी उससे कि घुट घुट करके वो जीवन जिएगा? चिंता में। महाराज मनु ने कहा नहीं, इन भोगों को त्यागना चाहिए और चिंता मुक्त होकर के भगवान का चिंतन करना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। कामना समाप्त। प्रतापधन की कामना बढ़ती चली गई। जरा मरण दुख रहतन समर्जित नहीं, कोई कामना बढ़ती चली गई, कामना बढ़ती चली गई, और महाराज मनु की कामना घटती चली गई। होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन, जन्म गयऊ हरि भगति बिन, जन्म गयऊ हरि भजन बिन। बिना भजन के, बिना भक्ति के जीवन चला गया। तो ये भक्ति नहीं थी कि वो धार्मिक राजा हैं, भक्ति। लेकिन नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सोने का मुकुट मेरे सिर पर जब तक रहेगा तब तक मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, ना समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि ये मुकुट रखा हुआ है। क्या करना चाहिए? कहा कि मुझे एक रास्ता चुनना चाहिए। बोलो कहां चलना चाहिए? किसके पीछे चलना चाहिए? महाराज मनु ने कहा महाजनो येन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर मुझे चलना चाहिए। और प्रतापधन किसके रास्ते पर चला? जल्दी बोलो। सुअर के रास्ते। जहां सुअर चला उसके पीछे पीछे चल दिया। बोलो भाई, सब व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया उसका? और महाराज मनु सुंदर पथ, पंथ सुंदर, ऐसा बढ़िया जिस पथ से महापुरुष जाते हैं उसी पथ पर चलने का संकल्प महाराज मनु ने लिया है। पंथ जात सोहत मत धीरा, और ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ज्ञान भक्ति की चर्चा सुन रहे थे भागवत में। ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है कि ज्ञान और भक्ति दोनों जा रहे हैं।
और प्रताप भान जब चल रहा है, अच्छा ज्ञान भक्ति का स्वरूप हो गया और सुंदर मार्ग मिल कौन गए? 88,000 ऋषि। कितने ऋषि? 88,000। और प्रताप भान को कपट मुनि मिल गया। कपट मुनि, बोलो मिला कि नहीं मिला? उसे भी मुनि मिला, लेकिन नकली कपटी, बोलो मिला कि नहीं प्रताप भान को? और महाराज मनु को, महाराज मनु को याद रखना कौन मिले हैं? 88,000 ऋषियों का दर्शन हुआ है। बोलो असली मुनि है कि नहीं? नैमिषारण्य में, अरण्ड में ये भी गया है और अरण्ड में मनु जी भी गए हैं। ये है नैमिषारण्य। महात्माओं का दर्शन हो गया, तपस्या हुई। सुनते जाओ जरा। अच्छा भाई, प्रताप भान क्या बना? बोले मरने के बाद रावण बना। और मनु जी को रावण मारने वाला मिल गया। क्या रावण को मारने वाला मिल गया? किसको महाराज? मनु को। राम जी मिल गए कि नहीं? और राम जी ने किसे मारा है? रावण। कितना डिफरेंस है बोलो भाई। वन में मनु जी भी गए हैं, वन में प्रताप भान भी गया है। महाराज मनु को कौन मिले हैं? ऋषि मुनि महात्मा मिले हैं, परम तपस्वी। और प्रताप भान को नकली ऋषि, नकली मुनि, कपट मुनि मिल गया, मिल गया। और मरण बिगड़ गया, राक्षस हो गया। और इधर महाराज मनु का जीवन ऐसा सुधर गया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के प्रकट हो गया। और महाराज मनु को भगवान मिल गए हैं, वो सत्संग के प्रभाव से मिले। सबसे बड़ी सत्संग की भूमि अगर है तो वो है नैमिषारण्य। बोलो सत्संग की भूमि है कि नहीं? और सबसे बड़ा कुसंग जो प्रताप भान के जीवन में आया वो है नकली सुअर और नकली मुनि, कपट मुनि। महाराज मनु सफल हो गए। क्यों हुए सफल? क्योंकि वो संतों से जुड़ गए, नैमिषारण्य से जुड़ गए और सफल हो गए। भोगों से दूरियां हो गई, निवृत्त हो गए और भक्ति की ओर अग्रेसित हो गए।